जय गुरुदेव। नाम प्रभु का। गुरु क्या होते हैं? बच्चों, हम स्वामी विवेकानंद जी और उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की कथा के द्वारा गुरु क्या होते हैं यह समझ लेते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कैंसर रोग से पीड़ित थे। उन्हें खांसी बहुत आती थी और उस कारण वे खाना भी नहीं खा पाते थे। स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु जी की हालत से बहुत दुखी होते थे। एक दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को अपने पास बुलाया और कहा, नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद जी का नाम नरेंद्र था। तुझे वो दिन याद है जब तू अपने घर से मेरे पास मंदिर में आता था? तूने 2-2 दिनों से कुछ नहीं खाया होता था, परंतु अपनी माँ से झूठ कह देता था कि तूने अपने मित्र के घर खा लिया है, ताकि तेरी गरीब माँ थोड़े बहुत भोजन को तेरे छोटे भाई को परोस दे, है ना? नरेंद्र ने रोते रोते सर हिलाकर हाँ कह दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी बोले, यहाँ मेरे पास मंदिर आता था तो भूखा होते हुए भी तू अपने चेहरे पर खुशी का मुखौटा पहन लेता था, परंतु मैं भी झट जान जाता कि तूने कुछ नहीं खाया है, और फिर तुझे अपने हाथों से लड्डू, पेड़े, माखन मिश्री खिलाता था, है ना? नरेंद्र ने सुबकते हुए गर्दन हिलाई। अब रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और उन्होंने पूछा, यह बात मैं कैसे जान लेता था, यह तूने कभी सोचा है? नरेंद्र सिर उठाकर परमहंस जी को देखने लगे। बता ना, मैं तेरी आंतरिक स्थिति को कैसे जान लेता था? नरेंद्र ने कहा, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं गुरुदेव। रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा, अंतर्यामी किसे कहते हैं? नरेंद्र ने कहा, वही जो सबके मन की बात जान लेते हैं। परमहंस जी ने पुनः पूछा, कोई मन की कब जान सकता है? नरेंद्र ने कहा, जब वह उसके मन में ही विराजमान हो। परमहंस जी ने हंसकर कहा, अर्थात मैं तेरे मन में भी बैठा हूँ ना? नरेंद्र ने कहा, जी, आप मेरे हृदय में समाये हुए हैं। परमहंस जी ने प्रेम से पूछा, मैं तेरे भीतर समाकर प्रत्येक बात जान लेता हूँ, तेरे सभी दुख पहचान लेता हूँ, तेरी भूख का एहसास कर लेता हूँ, तो क्या तेरी तृप्ति मुझ तक नहीं पहुँचती होगी? नरेंद्र ने आश्चर्य से पूछा, तृप्ति? परमहंस जी बोले, हाँ, तृप्ति। जब तू भोजन करता है और तुझे तृप्ति होती है, क्या वो मुझे तृप्त नहीं करती होगी? अरे पगले, गुरु अंतर्यामी होते हैं, अंतर जगत के स्वामी होते हैं। मैं अपने शिष्यों के दुख भोगता हूँ। मैं एक नहीं, अपने हजारों शिष्यों के हजारों मुखों से खाता हूँ, इसलिए मैं तृप्त हूँ। स्मरण रखना, गुरु केवल एक देह नहीं है, वे तुम्हारे रोम रोम में निवास करते हैं। गुरु शिष्य से भिन्न नहीं है। यदि कल मेरी यह देह नहीं रही, तब भी मैं तुम्हें जीवित रहूंगा, मेरे शिष्य के माध्यम से जीवित रहूंगा, मैं तुझ में सदैव रहूंगा। तो बच्चों, गुरु कैसे होते हैं, यह आपके समझ में आया ना? जय गुरुदेव।